अदम से लाई है हस्ती में आरज़ू रसूल, कहाँ कहाँ लिए फिरती है जुस्तजू रसूल। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम में दो भारी चीज़ें छोड़ जा रहा हूँ, एक कुरान और दूसरी मेरी अहले बैत। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद नहीं फरमाया कि मैं तुम में दो भारी चीज़ें छोड़ जा रहा हूँ, एक कुरान और दूसरे मेरे सहाबा। अगर ये इरशाद होता सहाबा इकराम को छोड़ जा रहा हूँ, तो सहाबा इकराम 100-200 साल में सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के करीब 100 साल में पूरे सहाबा इकराम इस दुनिया से रुखसत फरमा गए थे। तो फिर उम्मत जो है सहाबा के बगैर हो जाती। इसीलिए मेरे आका ने फरमाया कि मैं तुम्हें दो भारी चीज़ें छोड़ जा रहा हूँ, एक कुरान और एक दूसरी मेरी अहले बैत। और ये अहले बैत अथार के लिए ये बशारत दी गई, सादात इकराम के लिए बशारत दी गई कि इनकी नस्लें क़ियामत तक बरकरार रहेगी। और इरशाद हुआ मेरे आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि क़ियामत को अगर एक दिन भी बाकी रह जाए तब भी मेरी अहले बैत से एक फातिमा की औलाद से एक मेहदी आने वाला है जो हिदायत याफ्ता होगा, जो हिदायत देने वाला होगा, और उसका नाम मेरे नाम पर रहेगा। मैं कई हदीसों को मिलाकर उसका मजमुआ समझा रहा हूं। उसका नाम मेरे नाम पर होगा, यानी उनका नाम मोहम्मद होगा। और फरमाया उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा, जो मेरे वालिद का नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होगा। और वो इस दुनिया में आएंगे और काबतुल्लाह शरीफ में वो पनाह लेकर रहेंगे और लोग उन्हें ढूंढेंगे और उनको अपना इमाम बनाएंगे। उनका नाम है इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब वो खुरासान की तरफ से काले झंडे लिए हुए लोग आएंगे तो उनका इस्तकबाल करना, वो मेहदी के साथ देने वाले लोग होंगे। और मेरे आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको वापस भेजने वाला है। जो क्रिश्चियन लोग हैं, ईसाई लोग हैं, उनका अकीदा ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम को यहूदियों ने फांसी पे चढ़ा दिया, सूली पे चढ़ा दिया, जबकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जब यहूदियों ने पकड़ा और उनको सलीब पर यानी क्रॉस पर उनके हाथों में कीले ठोक कर उनको लटकाया और उनको फांसी देने वाले थे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वो जो शख्स जो निगरानी कर रहा था, जो ईसा अलैहिस्सलाम की, उसको ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल बना दी अल्लाह ताला। और ईसा अलैहिस्सलाम को बक़ैदे हयात इस हयाती ज़िंदगी में आसमानों पर उठा लिया। यानी आपको मौत नहीं आई, आपकी रूह जिस्म मुबारक से नहीं निकाली गई। तमाम अंबिया इकराम की जिस्म मुबारक से रूहों को निकाला गया। मेरे आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक भी आपके जिस्म अथर से निकाली, फिर वापस डाल दी गई।
लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ऐसे ही हयात से आसमानों पर उठा लिया गया और वो ईसा अलैहिस्सलाम वापस आएंगे और आकर मेरे आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की इख्तिदा में, उनकी इमामत में नमाज पढ़ेंगे मुख्तदी की तौर पर, यानी ईसा अलैहिस्सलाम पीछे ठहरेंगे, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इमामत फरमाएंगे और फिर एक खिलाफत राशिदा मिनहाजुन नबुव्वा, यानी नबी की सुन्नत के मुताबिक एक खिलाफत का क़याम फरमाएंगे और वो सारी दुनिया पर हुकूमत होगी, पूरी दुनिया में इस्लाम हो जाएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले तमाम मुसलमान हो जाएंगे और एक जंग अजीम होगी जिसमें मेरे आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी के 100 बेटे हैं तो 99 मारे जाएंगे, एक बचेगा खाली। यानी इतनी भयंकर जंग होंगी, इतनी खतरनाक जंग होगी। और इरशाद हुआ मेरे आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि यहूदियों को जगने छुपने की भी जगह नहीं रहेगी। अगर वो पत्थर के भी पीछे छुपेंगे तो पत्थर कहेगा वो यहाँ है, देखो यहाँ पर। सिर्फ एक झाड़ रहेगा, उसका नाम है दरगत का झाड़, कुछ नाम है ऐसा ही। वो झाड़ के पूछेगा, फिर छुपेंगे तो वो झाड़ नहीं बोलेगा, वो यहूदियों का झाड़ है। और मेरे आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो लोग इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के लिए घोड़ों की नस्ल को तैयार रखेंगे, अरब घोड़ों को, उनको बड़ा अजर व सवाब मिलेगा। चुनाचे मैंने मदीने शरीफ में देखा कि कई जगहों पे लोग घोड़े पाल रहे हैं, उनकी नस्लों को बढ़ा रहे हैं, हिफाजत कर रहे हैं, सिर्फ ये नीयत से कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जब आएंगे, 1400 साल से वो लोग मेहनत कर, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को लिए वो घोड़े पेश करेंगे। अब आज के सिनेरियो में आप अगर आप देखेंगे तो आप बोलेंगे भाई आज के दौर में तो घोड़ों का कोई रिवाज ही नहीं है, वो जब घोड़े पे क्यों जाएंगे वो। तो हो सकता है आज का जो सैटेलाइट निज़ाम जो कुछ बना है, वो लोग इलेक्ट्रॉनिक पूरे गाड़ियां हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो जाएंगे या कंप्यूटर चिप के व्हीकल्स हो जाएंगे, बोला 1 मिनट में बैठ के इंटरनेट से पूरे गाड़ियों को ब्लॉक कर देंगे, कोई गाड़ी नहीं चला सकेंगे। ऐसा कुछ सिस्टम शायद आ जाएगा तो सवारी के लिए कोई चीज़ नहीं रहेंगी, तो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम घोड़े पे बैठ के जाएंगे, उनके साथी भी घोड़ों पे जाएंगे। और दज्जाल का ज़ुहूर होगा, दज्जाल आएगा गधे पर बैठकर, उसके बड़े बड़े कान होंगे। तो आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले सहाबा इकराम को समझाने के लिए बोले, लेकिन वो वाकई गधा नहीं होगा, हो सकता है वो कोई ऐसा जेट प्लेन होगा उसका। आप देखो प्लेनों को देखो, गधों के जैसे कान होते उसके, तो कोई जेट प्लेन में बैठेगा और 1 सेकेंडों में वो जो है मशरिक से मगरिब तक चले जाएगा, मतलब इतना फास्ट उसका जो है ट्रैवलिंग रहेगा उसका। तो बहरहाल दज्जाल आएगा और दज्जाल को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मारेंगे। तो ये पेशेंगोइयाँ पूरी होने वाली हैं। ये आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और बात इरशाद फरमाई थी कि एक ऐसा ग्रोह होगा जो क़यामत तक के लिए हक़ के लिए लड़ता रहेगा। अर्ज़ किया गया या रसूलल्लाह वो कौन ग्रोह होगा? तो फरमाया वो लोग जो बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत के लिए अपनी जानों की कुर्बानियाँ देंगे, यानी अहले फ़लस्तीन, उनके लिए मेरे आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनके बच्चे जन्नतों की सैर करते रहेंगे।
तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि परवरदिगार उन मासूम बच्चों की हिफाजत फरमा, उनकी जानो माल की हिफाजत फरमा। तो ये सब दौर दज्जाली दौर आ चुका है, आप हम सब देख रहे हैं। इस दज्जाली जमाने में जो अपने ईमान को सलामत रखेगा वही सही राह पर रहेगा। और एक बात मैं आपको यहाँ पर अर्ज करते हुए चलूँ कि हज़रत ख्वाजा महबूब अल्लाह सरकार ने फरमाया कि क़ियामत का जब दिन आएगा, जिस दिन क़ियामत आएगी, उस दिन मेरी औलाद इस दुनिया में नहीं रहेगी। मतलब जब तक ख्वाजा महबूब अल्लाह हमारे अपने सिलसिले वालों के लिए, जब तक महबूब अल्लाह सरकार की औलाद मौजूद है, समझो क़ियामत नहीं आने वाली। जिस दिन ये लोग सारे चले जाएंगे उस दिन क़ियामत आ जाए। ख्वाजा सरकार ने फरमाया, मैं नहीं चाहता कि मेरी औलाद वो हौलनाकी और वो आजमाइशी दौर में वो दुनिया देखें, क्योंकि बड़े बड़े लोगों के ईमान डगमगा जाएंगे दज्जाली निज़ाम से। हर घर में दज्जाल की बातें होंगी, हर घर में दज्जाल की कहानियां चलेगी। आप अगर उसको गौर से देखें, सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो इरशाद मुबारक, आज हम हिंदुस्तान में हैं, आप जो है फिर भी सेफ है, फिर भी आप सेफ है। जो लोग अमेरिका यूरोप जाके आए हैं वो लोगों से पूछिए कि वहाँ क्या हाल है। सबसे पहली चीज़ ये है कि अमेरिका में जब बच्चा, छोटा बच्चा जब स्कूल को जाता है, तो चूँकि ये हमारा यूट्यूब चैनल से सारी दुनिया में देखा जाता है, तो लोग इस बात की गवाही देंगे कि स्कूल में जब बच्चा जाता है सबसे पहले बच्चे को एक टेलीफोन नंबर याद दिलाया जाता है। ये नंबर याद रख लो, कुछ नंबर है 108, 101, कुछ ऐसा नंबर है वो, बोले ये नंबर याद करो। और अगर तुम्हारे माँ बाप अगर तुमको हाथ भी लगाए, ये नंबर पे फोन कर देना, फोन कर देते हो। और अगर समझिए बच्चा बेड पे बैठा हुआ है और गिर गया, मार लग गया, दवाखाने को लेके गए, ये कैसा गिरा? बोले बेड पे से गिर गया। जैसा गिरा डॉक्टर जो पुलिस को फोन कर दी, भाई इनको आओ ले लेके जाओ। तो मम्मा बाप को अरेस्ट करके नहीं लेके जाते, बच्चे को ले लेके चले जाते, ले जाके अपने सेंटरों में वहां पालन पोषण करते कि तुम बच्चों की बराबर देखभाल नहीं कर रहे हैं। तो एक अमेरिकन जो है हमारे अपने रिश्तेदार है, मैं उनसे पूछा कि भाई ये बच्चों को ये पुलिस का नंबर कहीं याद दिलाते लोग, इसकी क्या वजह है? तो बोले कि अमेरिका में चाइल्ड अब्यूज बहुत होता। चाइल्ड अब्यूज बोले तो बच्चों के ऊपर तशद्दुद बहुत होता, मारम तोड़ी करते अम्मा बाप, पी लेके आ जाते, ड्रग्स पी लेके आ जाते और उनके साथ नाजेबा सुलूक करते। अब बच जानवर का गोश्त खाएंगे तो दिमाग में सब गंदे हरकतें उनके दिलों में आते रहते। और आप देखते होंगे अब ये फेसबुक पे, इस पे आप ऐसा करिए, गंदे गंदे फोटो आ जाते, आपके पास यहाँ कुछ भी नहीं आ रहे, वहां पर तो उससे बुरा हाल है। कोई शरीफ आदमी वजू से है तो उन्हें मोबाइल देख ही नहीं सकता हूं, एक से एक दंगे नंगे पूरे औरतों के फोटो आना शुरू हो जाते, तो उसके दिलो दिमाग पे वही गंदगी रहे, तो वो बच्चों के साथ भी बुरे सलूक करते, इसीलिए उनको नंबर दे दो। तो आज के दौर में भी हर घर में जो आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर घर में दज्जाल का बोलबाला रहेगा, दज्जाली ताकतें उनके घर में चलेंगी, दज्जाली गाने चलेंगे। आज हर घर में दज्जाल मौजूद है, फोन। और आपको ऐसा कुछ निजाम बना दिया गया है
कि आप फोन के बगैर चाहे तो भी जिंदा नहीं रह सकते। आपका आधार कार्ड फोन से लिंक, बैंक कार्ड फोन से लिंक, एटीएम फोन से, हर चीज फोन से। तो फोन रखना जरूरी। फोन रखे तो इनो आते, इनो आए तो भटक दे। और आपको पूरी दुनिया में यहूदी है 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ यहूदी है। और मुसलमान कितने हैं? 180 करोड़ है। कितने हैं? 1.5 करोड़ हम कितने? 180 करोड़। लेकिन आज मुसलमानों के 57 कंट्रीज है और उनका एक ही मुल्क है। लेकिन 57 कंट्रीज में हिम्मत नहीं है कि वो एक कंट्री को चैलेंज कर सके। क्यों? उनका निजाम है सबसे बड़ा। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से यहूदी क्या करता था? सूद पे पैसा देता, सूद का कारोबार। सब जितने बैंक का है ना, सब यहूदियों के। बड़े बड़े इंश्योरेंस कंपनियां किसके हैं? यहूदियों के। बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कितने हैं? यहूदियों। तो आपको IMF हो जाइए, जितने बड़े बड़े इदारे हैं, सब में यहूदियों का असर रसूख। अमेरिका कर्जदार है किसका? यहूदियों का। हर कोई यहूदी। आका के जमाने में भी था। हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। 10 बहना थे उनके पास। यहूदियों से कर्जा ले लिए थे, अदा नहीं कर सक रहे। सरकार के पास आए, आगे बोली या रसूलल्लाह बहुत कर्जा है, अदा नहीं कर सक रहा हूं। यहूदियां जो है पीछे लगे हुए हैं। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले मेरे साथ चल। तमाम यहूदियों के पास गए, जाके बोले भाई ये दे देगा तुम, इसके खजूर जैसे बागों में पकेंगे, ये तोड़ेंगे और दे देंगे तुम्हारे को जो है कर्जा। पहले जमाने में पैसे नहीं देते थे ना, खजूर दे देते थे। इतने खजूर, इस वजह से हमारे फितरे में भी आया ना, 2.5 किलो गेहूं दे दो, इतने किलो खजूर दे दो। कई को आया, उस जमाने नोट नहीं थे ना भाई। तो खजूरों की इतने किलो खजूर देना कर्जा में। अगर इतना सोना लिए तो इतना खजूर देना, ऐसे। तो सरकार तो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास गए, जाके बोले वक़्त मांगे, वो टाइम हो गया। फिर सरकार के पास आए, बोले या रसूलल्लाह खजूर जो है उतनी मिकदार में नहीं हुए जितने पैसे में देना हूं। तो सरकार तो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले चलो मैं साथ चल दूं। बोले आका, बोले चलो। सरकार बैठे, बोले अपने पूरे खजूर ला लो। पूरे खजूर ला लिए। हुजूर अपने दस्ते मुबारक से खजूर निकालते रहे, तोलते रहे। इतना तोले कि उन लोगों के सारों के कर्जे अदा हो गए और खजूर बाकी रहा। तो यहां से एक बात मालूम हुई, तो आका का मौजिजा था। दूसरा, यहूदियों का मेन बिजनेस क्या था? सूद पे पैसा देते थे, कर्जा देते, रहन रख के पैसा देते थे। चुनाचे मालिक ने दो जहां सल्लल्लाहु रजी अल्लाह ताला अन्हा अपनी ओढ़नी मुबारक दी हजरत सलमान फारसी। बोले इसको गिरवी रखो, रख के इससे रकम लेकर आओ। तो जब वो ओढ़नी देखा यहूदी, देख के बोला ये किसकी ओढ़नी है? बोले फातिमा बिनते मोहम्मद की ओढ़नी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बोला ये ओढ़नी सर आंखों पे, जो पैसे होना ले लो
और वो ओढ़नी देखकर ऐसा उसके दिल में ईमान का नूर जागा, मुसलमान हो गए। तो यहूदी जब से क्या है करता, पैसा देता, वो आज तक चले आ रहा, और सूद पे पैसा देता। आज मुसलमानों में अमेरिका में कितने लोग हैं? हजारों में मुसलमान हैं। कोई अमेरिका को जाके यहां पर अम्मा बाबा के लिए बिल्डिंग बनाया सो देखे, कोई है? कोई अम्मा बाबा को यहां जबरदस्त गाड़ी में फिराया देखे? हाँ देखे? एक आध कोई मिल गया होगा, अल्लाह का नेक बंदा, वरना उन्हें तो फटी जीन्स पहन लेके इतना छोटा बैग ले लेके आता। वही अपना दुबई में रहता, खतर में रहता, सऊदी में रहता, ये बैग लाता, अम्मी तुम्हारे लिए ये लायो, घड़ी लायो, भाई तुम्हारे लिए मोबाइल लायो, ये ब्लैंकेट लायो, ये लायो, वो लाओ। बरकत ही बरकत पैसे में। वहां पैसे में बरकत नहीं। क्यों? हर चीज में सूद है, हर जगह पे सूद, सूद 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 सूद। क्रेडिट कार्ड पे ही पूरा काम होता, हर चीज। तो सूद पे जो है जब काम करेंगे तो बरकतें खत्म हो जाएंगी। जहां बरकत खत्म हो गई, आदमी का क्या होता? खा रहा, पी रहा, मौज कर रहा, खत्म। KPMS में चले जाता हूं, खाना पीना मस्त सोना। उसके बाद में क्या होता? उसके ईमान कमजोर पड़ना शुरू हो जाता। जहां आदमी जो है अल्लाह रसूल से अहकामात से हटता, उसको जो है दिल से नूर जाना शुरू हो जाता। जब नूर जाना शुरू हो जाता, क्या होता? खालीपना महसूस होता। उन्हें नमाज की पढ़ना नहीं दिल बोलता, उसको रोजा रखना दिल नहीं बोलता, वजीफे पढ़ना दिल नहीं बोलता। तो ये दुनियावी मोहब्बत जब ज्यादा गालिब हो जाती तो उन्हें क्या होता? दिल उसका खाली हो जाता। तो दिल खाली हो गया तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं दिखता उसको। तो हमारे अपने माशरे में सबसे बड़ी जो हमको सुधार करना है वो ये है कि हमको सूद की लानत से दूर रहना और अपने आप को अल्लाह रसूल की मोहब्बत में गुजारना है। वक्ती आजमाइशें, परेशानियां आएंगी, लेकिन ख्वाजा महबूब अल्लाह सरकार के सदक़े से सब चले जाएंगे इंशाअल्लाह। और वो जाएंगी इंशाअल्लाह। आजमाइशें आना है, ये तकदीर मुक़द्दर में है। और उरूज ज़वाल मुक़द्दर में है। कुरान में आया इन्ना मअल उसरी युसरा फ़इन्ना मअल उसरी युसरा। हर उरूज के बाद ज़वाल है, ज़वाल के बाद उरूज है। हर खुशी के बाद राहत है, राहत के बाद गम है। तो ये साइकिल है, ये चलते रहेगा। लेकिन इस ऊंच नीच में अपने ईमान को डगमगाने नहीं देना है। अब आज का मेयार क्या है? मेयार ये है कि बहुत पैसे आ रहे हैं तो अल्लाह मियां का करम है। जहां पैसे रुक गए, अल्लाह मियां का करम रुक गया। अरे नहीं रे बाबा, सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3-3 दिन तक फाके रहे, भूखे रहे। मौला मुश्किल कुशा एक मरतबा रोटी खा रहे थे, तो इतनी सूखी रोटी थी कि कतरे तो आवाज आ रही थी, कट। तो एक साहब ने अर्ज किया, यार मौला आपकी जो है रोटी इतनी सख्त है कि कतरे तो आवाज आ रही। बोले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखते तो इससे ज्यादा सख्त थी। तो क्या उनके पास में मोहताजी थी? नऊजुबिल्लाह, कोई मोहताजी नहीं थी। उन्हें थूके तो भी सोना था, लेकिन अल्लाह की रजा में राजी रहे, अल्लाह ताला की आजमाइशों में खुशी से रहे। तभी तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सर कटा दिए। आप सोचो, आज के दौर में करबला को समझना आसान है। गाजा में पानी बंद कर दिए लोग, लाइट बंद कर दिए, इंटरनेट बंद कर दिए, खाना पीना बंद कर दिए, पेट्रोल बंद कर दिए। उन लोगों का क्या हाल है?
कैसा रह रहे होंगे अल्लाह, तस्वर कर सकते तुम? पानी पीने के लिए पानी की टांकी आई, पानी ले रहे हैं, ऊपर से बम गिर गया। क्या हम जी सकते हैं ऐसा? लोगों को देख के हसद मत करो, हसद मत करो। हसद कब होता? जब किसी के पास कोई चीज है, मेरे को नहीं मिली तो मेरे को हसद होता। लेकिन सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह का शुक्र अदा करो, जो तुमको दिया गया उसमें शुक्रगुजार रहो। आज कोई भी यहां पर जितने जमा है पूरे अल्हम्दुलिल्लाह, कोई कल रात में कोई भूखा पेट सोया था क्या? बोलो बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। कोई भूखा सोया नहीं सोया। किसी को खाने का पैसे नहीं थे, सबके पास थे। कमी थी, कुछ परेशानी थी, लेकिन खिलाया मौला। परवरदिगार खिला के रहा, हर हाल में खिलाएगा इंशाल्लाह। और यही सरकार की पीली टोपी पहनने वाला कभी भूखा नहीं रहता इंशाल्लाह। यार ये सैयदों के दामन से जो दामन वाबस्ता कर ले, वो कभी भूखा प्यासा नहीं रहता अल्लाह के कर्म। जो अली अली बोलता ना, उन्हें कभी भूखा नहीं रहता, याद रखो। तो तुम्हारे दिल में वो तड़प होना, वो देख के अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ताला तुम्हारे को कितना सेफ रखा, कितना अच्छा रखा। तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी हो रही, तुम्हारी हर चीज सही हो रही, कुछ कमी पेशी आ रही, आगे पीछे हो रहा, लेकिन हो रहा तो सही ना अल्हम्दुलिल्लाह। थपेड़े पे थपेड़े खा रही है, मगर कश्ती सलामत जा रही। तो हर लिहाज में अल्लाह का जो शुक्र अदा करेगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको और नवाजे। करम है परवरदिगार। कितने हैं जो इधर उधर भटक रहे, यहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, यहां फिर रहे हैं, वहां फिर रहे हैं। हमारे को वैसा हमारे यही सरकार करने दिए नहीं, करने अपना दामन फैला दी, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मत डरो मत डरो, तुम हमारे तो हो, सर पे यहिया का दामन सलाम। हमारे सरकार हमारे को अपने सीने से लगा के रखे हुए। तुम भटको मत, इधर उधर नजर मत फैलाओ, इधर उधर मत देखो। उनका करम रहा तो इंशाअल्लाह हर हाल में अच्छे रहेंगे बिइज़्निल्लाह। शुक्रगुजारी करना सीखना है, अल्लाह का शुक्र अदा करना सीखना है। अल्लाह की नाशुक्री करेंगे तो अल्लाह ताला जो है फिर बोलेंगे नहीं सुन रहा ही नहीं, जीता भी दिए तो इसको बस ही नहीं हो रहा। अल्लाह का करम है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे ख्वाजा सरकार का सदका है, मेरे यहिया सरकार का सदका है कि उन्होंने अपने दामन में हमको रखे, अपने कदमों में बिठा के रखे। अब इससे बढ़ के और क्या चाहिए? और पूछने वाला, देखने वाला, तुम्हारी ख्याल रखने वाला ऐसा पीर क्या मिलेगा बताओ? और यही नहीं रहेगा, बल्कि इंशाअल्लाह क़ियामत में भी उनका साथ रहेगा। बोलो इंशाअल्लाह। बड़ा हौलनाक मंजर रहेगा क़ियामत का, याद रखो। क़ियामत बहुत खतरनाक। यहां पर कुछ मुसीबत ले ले, कुछ रोटी कम खा ले, कुछ लोगों के ताने सुन ले, कुछ धूम धड़ाके से तुम्हारा काम नहीं हो रहा, सादगी में हो जाए, इससे बेहतर है कि खबर में सांप और बिच्छुओं की तुम ग़िज़ा बन जाओ। सांप आके डसे, बिच्छू आके डसे तुमको, उससे अच्छा है कि दुनिया में किसी के ताने सुन लो, मुश्किल नहीं है। दुनिया में कुछ आजमाइशों से गुजर जाए, नो प्रॉब्लम। कभी तुम सोचें
किसी का जो है बीपी अगर बहुत हाई हो गया तो क्या हो जाता है उसको, क्या होगा? जिसको बीपी नहीं है उसको नहीं मालूम पड़ता, जिसको बीपी रहता है ना उससे पूछो बीपी हाई हो गया तो क्या होगा। कनपट्टियां मान लेते, कुछ भी समझ में नहीं आता। किसी की शुगर हाई हो गई तो पूछो उससे क्या होता, उसको हॉल, घबराहट, बौरान, परेशान, उसको खुद नहीं मालूम क्या हो रहा, चेक करे तो मालूम होता शुगर बढ़ी हुई है रे भाई। किसी की शुगर लो हो गई तो क्या होता, जमीन में से पैरा निकल गया जैसा हो जाता, कुछ समझ में नहीं आता उसको। लेकिन जिसको ना शुगर है ना बीपी है, मस्त जो भी डबल का मीठा खा रहा, उसको क्या समझ में आता? उसको आता समझ में? उसको नहीं मालूम ये सब क्या होता है। जिसको है उससे पूछो, तो जिसके को नहीं है ना उन्हें बोलो अल्लाह तेरा शुक्र है परवरदिगार, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा करम है परवरदिगार कि मेरे को ये परेशानियां नहीं है। तो क़यामत का जो है बड़ा हौलनाक मंजर है, सारे परेशान रहेंगे हर तरफ। अल्लाह ताला जो है हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को हुक्म देंगे सुर फूकने के लिए, यमन की तरफ से आग लगेगी, सारे लोग दौड़ते हुए आएंगे, हर तरफ आग आग लग जाएंगी, दौड़ते हुए किधर आएंगे? अरफात के मैदान की तरफ आएंगे। एक रिवायत में है कि अरफात के मैदान से लेके फलस्तीन तक का जो हिस्सा है ना वो क़यामत का मैदान रहेगा, और हौज़ कौसर उतना लंबा रहेगा। पसीन सूरज जो है सरों पे आ जाएगा, पसीना इतना निकलेगा, लोग पसीने में तीरते रहेंगे, जबाना बाहर निकल जाएंगे, आंखा बाहर निकल जाएंगे, काले किट हो जाएंगे, सारे परेशान होकर आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। आप बाबा आदम हैं, आप हमारे बाबा हैं, हमारी सिफारिश करिए, क्या करने करिए? अल्लाह मियाँ पेंडिंग में डाल देंगे, छोड़ देंगे, हिसाब किताब ही शुरू नहीं होगा। तो जन्नत में जाता हूँ कि दोज़ख में जाता हूँ कि मालूम ही नहीं, बहरान परेशान फिर रहे इधर से उधर। बच्चा बाप को नहीं पहचानेगा, बाप बच्चे को नहीं पहचानेगा, अम्मा बेटों को नहीं पहचानेंगी, बेटे अम्मा को नहीं पहचानेंगे, सब नफसी नफसी करते रहेंगे। अल्लाह का एहसान है, करम है परवरदिगार, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, अल्हम्दुलिल्लाह। पुराने जमाने में, अब तो बहुत आसान हो गया। पुराने जमाने में ना वो जमरात पे जाके कंकरा मारते थे, तो जो वापिस आते थे उस वक्त मालूम नहीं जीते कि मर जाते की, वहां दिखती थी नफसा नफसी, हर कोई अपना देख लेता था, मैं बच गया तो बस, बाजू वाला गिर गया मैं बच के निकलना है। तो उन्हें बच के निकलने के चक्कर में 3-4 को गिरा देता था। तो मंजर में आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, आदम अलैहिस्सलाम बोलेंगे मैं नहीं भाई, नूह के पास जाओ, नूह अलैहिस्सलाम बोलेंगे नहीं मैं नहीं, इब्राहिम के पास जाओ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोलेंगे मैं नहीं, मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ, मूसा अलैहिस्सलाम बोलेंगे मैं नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ, ईसा अलैहिस्सलाम बोलेंगे मैं नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार के पास आएंगे, सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनेंगे, सुन के सजदे में जाएंगे, सजदा में जाएंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाया है प्यारे हबीब अपना सर उठाइए, मांगिए, क्या मांगना है, क्या सिफारिश करना है करिए, जो आप बोले कबूल किया जाएगा। आप बोलेंगे परवरदिगार हिसाब शुरू करिए। जब शुरू होगा हिसाब, हिसाब के लिए अब यहां से समझिए आप, एक मिसाल की बात हो, चार मीनार जाना है, चार मीनार पे हिसाब किताब होने वाला है, समझ मीजान लगा हुआ है,
अब यहां से चार मीनार की जो रोड है वो कैसी है? बाल से बारीक है, तलवार से तेज है, उसके ऊपर से जाना है, यानी रस्सी पे जाना है, रस्सी भी नहीं है, बाल की होती है, उस पे जाना है। नीचे क्या है? पूरी खाई है। खाई क्या है? दोजख है, उसमें से चल लेते जाना है। तो हुजूर फरमाया ऐसे चलेंगे जैसा कि कोई तार के ऊपर से चिमटियां चलते नहीं, चिमटियां धड़ 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 गिरते नहीं, वैसा लोग दोजख में गिरते रहेंगे। अभी वहां पहुंचेंगे तो हिसाब होगा भाई, यहीं डूब गए खत्म, डायरेक्ट दोजख, फ्लाइट टू दोजख। वहां पहुंचेंगे, हिसाब होगा, किताब होगा, नेकियां रहे तो जन्नत में जाएंगे, बदियां रहे तो दोजख में जाएंगे। फिर वहां पर सिफारिशां होंगे, बचाने वाले आएंगे, अल्लाह के वलियां बचाएंगे। जो डायरेक्ट फ्लाइट ले लिए दोजख में, फिर उनको अल्लाह हुजूर बाद में छुड़ा के लाएंगे, दोजखियों को भी लाएंगे। वो नेक्स्ट स्टेज, जब तक काम हो गया रेडी। तो ये तमाम चीजों को याद रखें। हमको दोजख की, अल्लाह ताला आग ही नहीं है, दोजख की आग की खाली भाप भी नहीं लगे परवरदिगार। धूप महशर की जला देना कहीं फायक को, या नबी इसको उड़ा दीजिए अपना कंबल। शर्म बाजार क़यामत में मेरी रख लेना, न तो गुबा है मेरे पास न कुछ नेक अमल। शर्म बाजार क़यामत में मेरी रख लेना, न तो गुबा है मेरे पास न कुछ नेक अमल। तो ख्वाजा महबूब अल्लाह सरकार का ये जो दामन है, ये खुश नसीबों को मिला है। यही सरकार का जो दामन है, ये खुश नसीबों को मिला है। सरकार अपने गुलामों को दुनिया में ही नीट क्लीन करके ले लेके जाते, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे प्लस माइनस जो हो रहा, समझो क्लीनिंग हो रही। वहां परेशान रहने के बजाय थोड़ा दुनिया में लाइट लाइट परेशान, यहाँ थोड़ी बहुत आजमाइशां, थोड़ी बीमारियां थोड़े हो जा रहे। और लोगों पे रहम करना सीखो। जो लोगों पे रहम करता, अल्लाह उस पे रहम कर। लोगों पे रहम करो। लोग क्या है, लोगों पे रहम नहीं करते और ये सोचते अल्लाह मियां मेरे पे रहम करेंगे। अल्लाह मियां बोलते अच्छा तू उसके ऊपर रहम नहीं करा, मैं तेरे पे रहम करूं। उसको तू मोहलत नहीं दिया, मैं तेरे को मोहलत दूं। इसीलिए बोले, क्या बोले कि अल्लाह ताला के फजल में छूट जाते। अदालत में गए लुढ़े, फजल हुआ तो छूट गए, अदल हुआ तो लुट गए। बात करम की और है, ज़ादे सफर की बात और। करम से जाना अलग है, ज़ादे सफर मतलब अपने सफर का सामान साथ लेके जाना है। सामान साथ है, अल्लाह में के पास गए उतना सामान है, अल्लाह का जवाब का देने का उतनी ताकत है, तो क्या करें? अपने पीरों के दामन से वाबस्ता रहना, अपने पीरों के करम में रहना। और खादिमीन पे हमेशा करम, जो खिदमत करता ना उस पे करम। कितने बड़े बड़े कुर्बानियां दिए, उतना बड़ा बड़ा इनाम मिला। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हुजूर बोले कि भाई पैसे की जरूरत है इस्लाम को, जो कुछ ला सकते ले लेके आओ। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो ये बड़ी पोटली उठा लेके लाए सर पे, उनमें और हजरत अबू बकर सिद्दीक में
एक हेल्थी कंपटीशन चलते रहते, कौन ज्यादा अच्छा कर, अच्छी बात है, हेल्थी कंपटीशन होना चाहिए। अब बोले दिल में सोचे अबू बकर तो इतना माल नहीं ला सकते, ले लेके हुजूर बोले उमर क्या लाए हो और क्या छोड़ आए हो? तो बोले या रसूलल्लाह जितना था आधा मेरे बीवी बच्चों के लिए छोड़ दियो, आधा मैं यहां ले लेके आ गया, रखो। उसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने छोटी सी पोटी पकड़ लेके आए, सर ला के रखे। बोले हुजूर इरशाद फरमाया अबू बकर क्या लाए हो, क्या छोड़ आए हो? बोले या रसूलल्लाह जितना था वो सब कुछ आपके ऊपर कुर्बान कर दिया। बोले 20 बच्चों के लिए क्या छोड़ा? बोले अल्लाह उसके रसूल के हिफाजत में छोड़ाया। तो खिदमत करे। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या करें, जितनी एक जंग के लिए जरूरत थी पूरा उतना पैसा दिए हुजूर। या रसूलल्लाह, हुजूर ने फरमाया कि सबको हाजत नेकी है लेकिन अब उस्मान को नहीं। कहीं उसके मायने क्या है? मतलब आप हज को जाके आ गए, मक्के शरीफ में एक नमाज पढ़े तो 1 लाख नमाज का सवाब। आप 40 दिन रह के आए, 5 टाइम नमाज पढ़े, 40 लाख इंटू 5 कितने हुए? कितने हुए? 200 करोड़, 20 करोड़, 20 करोड़ होते ना? क्या है वली मोहम्मद साहब? 20 करोड़, 20 करोड़ नमाज़ा पढ़ लिया। आपकी उम्र कितनी है? मान लीजिए 50 साल की उम्र है। 50 साल मतलब 60 साल की उम्र है। अब 10 साल छोड़ दो, बचपने का निकाल दो माइनस। 50 साल इंटू 5 कितने होना? 50 इंटू 5 250 इंटू 12 5 इंटू 50 ईयर्स इंटू 12 इंटू 30 90,000। हाँ 30 दिन अभी है ना भाई, महीने के 12 है इंटू 30 तो 90,000 नमाजा पढ़ना था आपको। आप कितने पढ़ लेके आ गए? 40 इंटू 5 इंटू 1 लाख यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। 2 करोड़ नमाजा पढ़ लेके आ गया। पढ़ना आपको 50 साल में कितने था? आप पढ़े 50 साल में जितना भी पढ़ना था पढ़ लिए, साथ में 2 करोड़ नमाजा और पढ़ लेके आ गया। 2 करोड़ नमाज पढ़ लेके आगे बोले भाई 90 लाख पढ़ना था, 90,000 पढ़ना था, मैं तो 2 करोड़ पढ़ लिया। फिर भी नमाज पढ़ते ही रहना है मरे तक। अब 2 करोड़ पढ़ लिए तो खत्म नहीं हुआ, फिर मदीने में जाके भी पढ़े, 40 दिन रहे समझो, वहां भी 1 करोड़ पढ़ लिए समझो आप। कोई मक्के मदीना में 2 साल रोजाना रह के आया, रोज वहीं हरम में नमाज पढ़ा, फिर भी उन्हें इंडिया को आया तो मरे तक नमाज पढ़ना है, नेकी का हुसूल है, करते ही रहना है। लेकिन हजरत उस्मान गनी क्या बोले अब इनको जरूरत नहीं है कुछ भी, कर लेते तो कर लो। वैसे मौलाए कायनात के लिए भी फरमाए, सारी कायनात के नेकियां भी अगर मिला लिए तो अली के नेकियों के बराबर, जो उन्होंने जंगे ओहद में लड़े। तो खिदमत करे तो मुकाम मिला, काम करे तो इनाम मिला। मैं कुछ भी नहीं करता हूं, मेरे पे इनायत होना नहीं हो, करना पड़ता। ख्वाजा महबूबुल्लाह सरकार क्या थे? पैदाइशी वली, पैदाइशी वली। जब आपकी विलादत हो रही थी तो सैयदा बीबी फातिमा जहरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ख्वाब में आए, बीबी एवज बेगम साहिबा के, ख्वाजा महबूबुल्लाह की वालदा के। बोले अब इसकी परवरिश की जिम्मेदारी मैं तुमको दे रही। यानी अब तक कौन परवरिश कर रहे थे?
सैयदा मालिकनी, इसकी खिदमत करके मेरे पास आओ। तो जो ख्वाजा महबूब अल्लाह सरकार जिसकी परवरिश सैयदा करे थे, अब वो कैसे वली नहीं निकलेंगे? लेकिन क्या करें, जंगलों में चले गए, 3-3 दिन तक पहाड़ों पे बैठ के इबादत करते रहे। अगर महबूब अल्लाह सरकार के यहाँ पर जितने वजीफे है, अगर ये तुम ना पड़े, यहाँ के जितने ही दिख रहे हैं आप, ये पढ़े तो 24 घंटे बस नहीं होते। अब हजरत की तो किताबा भर के वजीफे, आप हम तो पढ़ ही नहीं सकते, लेकिन वो ख्वाजा सरकार पढ़ते थे। तो बहरहाल जो है, जो मेहनत करेगा वो फल पाएगा। नमाजा पढ़ना, नफीला पढ़ना। और एक चीज याद रखो, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं, हर रोज ना मगरिब की नमाज होती ना, मगरिब की नमाज में सुन्नत नमाज पढ़ लिए, उसके बाद नफील नमाज पढ़ते ना, वो नफील नमाज नमाज शुक्राना की तौर पर पढ़ो। 2 रकात नफील नमाज रोजाना अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए एक नफील नमाज पढ़ो। देखो कैसी बरकतें होती। रोज अल्लाह का शुक्र अदा करो, परवरदिगार तेरा करम है कि मेरे को तू मुसलमान बनाया, मोमिन बनाया, मेरे को उम्मत मोहम्मदिया में पैदा करा। परवरदिगार तेरा करम है, मेरे को पिराने पीर मौला का वो मिला, वसीला मिला, पिराने पीर का दामन मिला, मेरे को ख्वाजा महबूब अल्लाह जैसा पीर मिला, मेरे को उस्मान मियाँ सरकार, यहिया सरकार जैसा पीर मिला, वासफ सरकार, हुसैनी सरकार का दामन मिला। जितना बोलो करूं मैं नाज, जितना भी मेरी किस्मत में जेबा है, खुदा का शुक्र दामन हाथ आया गौसे आजम का। शुक्र गुजारी करो, बोलते जाओ अल्लाह में, अल्लाह तेरा करम है, आज पेट भर खाना खाया, अल्लाह तेरा करम है, मैं सही सांस लिया। कितने लोग हैं जो ऑक्सीजन सिलेंडर लगा लेंगे, कितने लोग हैं जो बैसाखियां पकड़ के चल रही, कितने लोग हैं जिसको बेचारों को दिख रहा नहीं, कितने लोग हैं जिसको जो है हाथ नहीं है, कितने लोग हैं जिसको पैर नहीं है, कितने लोग हैं जिसको जो है अलग अलग वजह की बीमारियां हैं। तुम्हारे को है नहीं है ना, बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। तो शुक्रगुजारी करते जाओ। अल्लाह मियां तू छत दिया, फलस्तीन वालों को देखो छत नहीं है उनके पास, उनके बिल्डिंगों के बिल्डिंग 12,000 बिल्डिंग बमों से उड़ा दिए, बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। तुम घर में आराम से सोए ना, घर में पंखा चल रहा था ना, बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्राना अदा करते जाओ। किसी को औलाद है तो देख देख के शुक्र करो, अल्लाह मेरे को औलाद दे दिया। औलाद हो गई, बड़ा भी होगा बच्चा, शुक्र करो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा हो गया। बच्चा शादी कर दिए, शुक्र करो शादी हो गई, औलाद हो गई, अल्लाह तेरा शुक्र है पोतरा पोतरी आ गए। 2 चीजें याद रखो, एक है शरीयत, शायद मैं बोला, शायद नहीं बोला, एक है शरीयत, एक है फितरत। शरीयत में माफी है, गुनाह करे तौबा करे माफी है, फितरत में माफी नहीं है। तुम अम्मा को गाली दिए, तुम्हारा बेटा तुम्हारे को गाली दे तच। तुम बाहर को सताए, तुम्हारा बेटा तुम्हारे को सताता ही। तुम गुटखा खाए तो तुम्हारे को प्रॉब्लम होता ही। तुम्हारा लिए फितरत, तो फितरत बदलती नहीं। और एक बात याद रखो, तुम आगे तुम्हारे साथ आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है तुम जानते नहीं जानते, लेकिन तुमको इशारे मिलना शुरू हो जाते, फौरन अलर्ट हो जाना। वाई दिस इज हैपनिंग टू मी, व्हाट आई हैव डन रॉन्ग, मैं कुछ गलती करा, उसके लिए तौबा करना, इस्तग़फ़ार करना। बुजुर्गान दीन जो है ज्यादातर परेशान बहरान फिरते रहते थे। लोग हम पूछते थे क्या हुआ भाई आपको,
तो बोलते अल्लाह मुझसे नाराज है कि मुझसे खुश है कि मैं उसकी फिक्र में लगाऊं। तो आपको इशारे मिलना शुरू हो जाते, अरे भाई ये गड़बड़ हो रहा, ये गड़बड़ हो रहा, अरे कुछ तो है गड़बड़, फौरन रुजू हो जाना, काम में गड़बड़ करा। नहीं मिला इशारा, एहतियात करना शुरू कर देना। एहतियात तो कर सकते ना, एहतियात कर। तुम्हारी बहू को तुम सताए, एक मिसाल, बहू को तुम सताए, तुम्हारी बेटी को उसके साथ सताई तो तुम दामाद बन के ससुरे को सताए, तुम्हारा दामाद तुमको सताया तो तुम्हारा ये सब चीजें देखना। जोरू की बातों में आके अम्मा को सता दिए, बाद में ना फिर बहुत जब बाद में मालूम पड़ता तुम्हारे बच्चे सताए तो क्या औलाद क्या होती। इसीलिए अपने आप को रुजू रखना और मेहनत करना। मेहनत के बगैर कुछ नहीं मिलता, याद हो, करना कुछ ना कुछ। वसल्लल्लाहु ताला अला खैरी खल्क़ी सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमईन। अल फातिहा।